विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसके 2 पार्ट हैं, और बीएससी थर्ड ईयर के 2 पेपर की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, और बीएससी फर्स्ट ईयर के भी हमने 1 पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है। सेकेंड पेपर है वो जल्द ही अपलोड होगा, कोशिश करेंगे कि कल तक ही अपलोड हो जाए। तो यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का जो दूसरा पेपर है, वेव ऑस्किटोज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी उसमें तरंगें आती हैं, ध्वनिकी आती हैं, और जो अणुगति सिद्धांत वो उस बुक को इसके अंदर लगती हैं। तो इसमें सभी 500 यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों ने कम्प्लीटली अपने तरीके से अच्छे अंक प्राप्त करने की दृष्टि से अभी तक तैयारी की है, उन विद्यार्थियों को तो निश्चित तौर पर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर वे इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चनों को जो मैं यहाँ इस वीडियो में बताऊँगा, थोड़ा और ज़्यादा फोकस इन पे करेंगे तो उनके प्रश्न जो हैं ज़्यादा आने की संभावनाएं बन जाएंगी और नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। जो विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हम कहीं पर फेल ना हो जाएं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देखते हैं और उन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो फेल होने की संभावनाएं लगभग 0 के बराबर हो जाएंगी, और आपके लगभग 50-55% नंबर जो हैं वो आ सकते हैं। अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है कि जो क्वेश्चन हमने अनुभव के आधार पर बताए हैं, लगभग 50% एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, कम से कम 50% आ ही जाते हैं। बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह हम अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। इसके बाद आपको याद करना है ऊर्जा समविभाजन नियम, जो एनर्जी पार्टीशन इक्वल पार्टीशन नियम है, रूल है। इसके अलावा नीटा के और डी में रिलेशन संबंध, नीटा यानी शांता गुणांक, के यानी उष्मा चालकता गुणांक, और डी विसरण गुणांक यानी डिफ्यूजन कांस्टेंट, या आप इसको एंटीजर कह सकते हैं। इसके अलावा थर्मल और एक आपका ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इनमें आपस में रिलेशन, और इनमें से जो नीटा वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए भी। इसके बाद में CRMS, आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। CM का मतलब होता है अधिकतम पर संभाव्य वेग क्या होता है, और C एवरेज मतलब माध्य वेग क्या होता है। इन तीनों की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ जो है उसकी डेफिनेशन, क्रिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, क्रांतिक नियतांक कौन कौन से होते हैं, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप, ये 3 होते हैं। इसके अलावा जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद TB, TC और TI यानी बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर, यानी क्रांतिक ताप, बॉयल ताप और व्युत्क्रमण ताप, ये क्या होते हैं, उनमें संबंध भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में लैम्डा बिंदु और लैम्डा रेखा, लैम्डा लाइन और लैम्डा पॉइंट क्या होते हैं, ये हीलियम वाला जो प्रावस्था ग्राफ है उसके अंदर है। फिर इसके बाद में आता है डॉपलर विस्थापन किसे कहते हैं, डॉपलर विस्थापन, डॉपलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। इसके बाद में बीट्स विस्पंद क्या होते हैं, अप्रगामी तरंगें, VP और VG यानी कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, कला वेग और समूह वेग, इनमें अंतर भी पूछ सकते हैं। इनकी डेफिनेशन भी आपको ध्यान होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले भी ध्यान होने चाहिए। इसके बाद एक आता है ध्वनिक प्रतिबाधा, साउंड इम्पिडेंस कह सकते हो, प्रबलता लाउडनेस, तीव्रता इंटेंसिटी, ध्वनिक की प्रतिबाधा पूछ सकते हैं, इसकी प्रबलता क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, इसमें अंतर आ सकता है। और एक इसके अंदर आता है अनुरणन काल, रीवाइब्रेशन टाइम, ये भी आपकी ध्वनिकी वाले से ही रिलेटेड है। तो ये सभी 500 यूनिट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब आपको मैं सेक्शन B और C के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ में बता देता हूँ। आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं, इन्हीं में से सेक्शन B और C के अंदर क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। जूल थॉमसन प्रभाव को पूरे डिटेल से आपको याद करना है। यही आपका टॉपिक जो है वो मैक्सवेल संबंध के अंदर भी आता है, एप्लीकेशन के अंदर, और वहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन है। ये आपकी जो पेपर फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर वहाँ पर भी पूछा जाता है। वहाँ पर मैक्सवेल के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन में आएगा, यहाँ पर पूरे डिटेल से आएगा। इसके बाद माध्य मुक्त पथ, इसका व्यंजक फॉर्मूला बढ़ाना, इस पे टेम्परेचर पे दाब के किस प्रकार से निर्भर करता है, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी।
डॉपलर विस्थापन का व्यंजक व्युत्पन्न करना समय 3 नंबर के अंदर आ सकता है। इसके अलावा श्यानता गुणांक का ये जो फॉर्मूला है विसरण वाला है, एक श्यानता गुणांक है, एक आपका उष्मा चालकता गुणांक है, तो यहाँ पे श्यानता गुणांक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है रिलेशन है वो आपको प्रूफ करना दे सकते हैं। इसके अलावा सोपानी शीतलन को समझाओ 3 नंबर में ये आ सकता है। कैस्केड लिक्विफिकेशन इसको हम कह सकते हैं। फिर गैसों में तरंग वेग का सूत्र कैसे उत्पन्न करते हैं और उसमें लाप्लास संशोधन कैसे किया जाता है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक काल से भिन्न का सूत्र आता है अनुरणन काल को व्युत्पन्न करने के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोजन द्रावित्र आता है, जो जब हम गैसों को द्रवित करने की विधियाँ पढ़ते हैं तो उसमें पुनर्निवेशी आती हैं, सोपानी शीतलन आती हैं, हाइड्रोजन द्रावित्र आता है, हीलियम कैपिजा आता है। तो इसमें हाइड्रोजन द्रावित्र जो है वो इम्पोर्टेंट है और पुनर्निवेशी शीतलन इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आगे यहाँ पे बता रखा है। फिर ये ध्वनि का अपवर्तन, जो आपकी ये चौथी और 5वीं यूनिट है जिसमें साउंड वाली हैं। ध्वनि का अपवर्तन, उसका व्यंजक उत्पन्न करना, परावर्तन के लिए व्यंजक उत्पन्न करना और विवर्तन के लिए, ये तीनों आप अच्छे से याद कर लेना। ध्वनि का अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन, इसके जो डेरिवेशन है वो। फिर गैसों का गत्यात्मक मॉडल, जो अपने आइडियल गैस जो है आदर्श गैस वाले इसमें चैप्टर है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अपना गत्यात्मक मॉडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रांसड्यूसर पर ध्वनिक प्रतिबाधा कैसे इफेक्ट होती है, ये तरंगों वाले के अंदर आता है। ध्वनिकता के बारे में आपको डिटेल से 3 नंबर में भी आ सकते हैं कि ध्वनिकता पे टिप्पणी लिखो, ध्वनिकता क्या होती हैं। इसके बाद में ये जो इनके व्यंजक हैं, अभी हमने ऊपर भी बताया था आपको, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन तीनों की डेफिनेशन मैंने आपसे कहा था सेक्शन ए में, CRMS, CAV और CM यानी अधिकतम परिसंभाव्य वेग, औसत वेग और CRMS यानी कि आपका रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग, इनके व्यंजक उत्पन्न करना भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे K नीटा और CV बराबर 1, इस संबंध को व्युत्पन्न करना भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सेक्शन B और C में, और ऊपर मैंने सेक्शन A में बताए। इन सभी से मिलकर आपका पेपर 2 जो है BSc सेकेंड ईयर का वो कंप्लीट हो जाता है, और मेरे अकॉर्डिंग लगभग क्वेश्चन है वो इनके अंदर आपको मिल जाएंगे। लगभग 40 से लेकर 50% जो है पेपर है वो यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इस प्रकार की वीडियोज़ हमेशा आपको मिलती रहे, हमेशा आपको सपोर्ट मिलता रहे हमारे चैनल की तरफ से, और हमेशा आपको पढ़ने में गाइडेंस मिलती रहे, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल के ऊपर उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो टॉपिक का नाम लगा के, आगे चैनल का नाम लगा के सर्च करें, या प्ले लिस्ट के अंदर आप इसको सर्च करें, आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।